अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोलों की रेसिपी। छोले मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जाते हैं। मैं अपने चैनल पर इससे पहले भी काफ़ी छोलों की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आज जो मैं छोले बना रही हूँ ये वो छोले हैं जो अक्सर हम सुबह के टाइम नाश्ते में पूरियों के साथ या नान के साथ खाते हैं। तो आज मैं आपके लिए इन छोलों की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल होटलों जैसे मज़ेदार छोले किस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से होटलों जैसे मज़ेदार छोलों की रेसिपी। तो एक देगचे में शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल और मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है। ये मैं काट कर इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और प्याज को मैंने रफली ही काटा है क्योंकि प्याज और अदरक लहसुन जो है ये मैं इनका पेस्ट बनाऊंगी। तो अदरक लहसुन को भी मैंने इस तरीके से बड़े पीसेस में ही काट कर शामिल कर दिया है। तीनों चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद जब आपको महसूस हो गई अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं तो इनको निकाल कर ब्लेंडर जग में डालेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इनका पेस्ट बना लेंगे। अब जो ऑयल बचेगा उसके अंदर मैंने शामिल किया है एक बे लीफ यानी तेज़ पत्ता। बड़े साइज़ का था तो मैंने एक ही शामिल कर दिया है। छोटे हों तो 2 शामिल कर दीजिए। 1 टीस्पून के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। मसाले डालते टाइम आपने आंच जो बहुत हल्की रखनी है ताकि मसाले जले ना। अब मैंने साथ ही इसके अदरक लहसुन और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी शामिल कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। नमक नहीं ऐड किया था। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इसे भी मिक्स करेंगे और 1 टीस्पून के करीब डालेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। अब मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे और 2 मीडियम साइज़ जितने आलू थे मेरे पास इनको मैंने बॉईल कर लिया। इनका पेस्ट बना के मैं इस मसाले के अंदर ऐड करूँगी। होटलों में जब भी आप चने लेते हैं तो ये जो आपको थिकनेस नज़र आती है वो इन्हीं आलूओं की वजह से होती है। तो वो इस तरीके से आलूओं का पेस्ट बनाकर चनों के अंदर शामिल करते हैं और ग्रेवी को गाढ़ा बना लेते हैं। तो इस तरीके से आलू शामिल करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद मसाले को भूनेंगे और इसके बाद फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मसाला पहले अच्छा सा भून लीजिएगा। इसके बाद आपने आलू ऐड करने हैं। तो आलू शामिल करने के बाद थोड़ी देर ही हम मसाला भूनेंगे क्योंकि पहले हम बहुत अच्छा सा मसाला भून चुके थे। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 350 ग्राम जितने मेरे पास चने थे। इन्हें मैंने नमक डालकर बॉईल कर लिया और अब मैं ये मसाले के अंदर ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से हम मसाले के अंदर इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सी जो ग्रेवी है, थिकनेस है चनों की वो आपको नज़र आ रही होगी। ये इसीलिए है जो हमने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। तो इस स्टेज पर ना तो मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं और ना ही दही। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं आमचूर का पाउडर, मैंने भी शामिल किया था, बस दिखा नहीं सकी आपको। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना आमचूर का पाउडर शामिल करने के बाद 10 मिनट मैंने कवर लगाकर छोड़ दिया और 10 मिनट के बाद आप ये देखिए हल्की हल्की सी तरी ऊपर आना शुरू हो चुकी है। चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं लेकिन मज़ीद तरी बनाने के लिए हम 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून मैंने लिया है घी का, एक फ्राइंग पैन में शामिल करेंगे। इसे मेल्ट करेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। जैसे ही घी गर्म होगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे और ये तरी हम शामिल कर देंगे इन चनों के ऊपर। तो होटलों वाले भी यही करते हैं, बाद में तरी बनाकर चनों के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी और फ्रेश धनिया शामिल कर दिया और ज़बरदस्त से हमारे चने रेडी हैं। बिल्कुल होटलों जैसे मज़ेदार से चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इस स्टेज पर आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून जितना आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दीजिए। बहुत आसानी के साथ चने तैयार हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।